हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा कैंसर। कैंसर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कहाँ कहाँ कैंसर हो सकता है, क्या क्या उसके कॉम्प्लिकेशन है, क्या क्या प्रिवेंशन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कैंसर आप सब जानते ही हो बच्चों। आज हम कैंसर के टाइप्स, स्प्रेड, फैलता कैसे है और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो कैंसर की अगर हम बात करें तो बच्चों, कैंसर क्या होता है? एक प्रकार का अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल। ठीक है, जो हमारी कोशिकाएं होती है बच्चों, ठीक है, वो क्या होना स्टार्ट कर जाती है, अनकंट्रोल ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, एनीवेयर इन द बॉडी। ठीक है, मतलब बॉडी में कहीं भी, किसी भी ऑर्गन में। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी कैंसर सेल कहलाती है। ठीक है, दूसरी चीज़, इसके पॉजिटिव एजेंट क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? केमिकल की वजह से भी हो सकता है, टॉक्सिक कंपाउंड की वजह से भी हो सकता है। अगर ज़्यादा टॉक्सिक कंपाउंड एक्सपोजर हो रखे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है बच्चों। सम पैथोजन, कुछ पैथोजन्स की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़, मोस्ट कैंसर फ्रॉम ट्यूमर बट नॉट ऑल ट्यूमर्स आर कैंसरस। ठीक है, जो हमारे जो कैंसर होते हैं वो ट्यूमर से ही बनते हैं बच्चों। ट्यूमर क्या होता है? देखो, ट्यूमर की अगर हम सिंपल बात करें तो एक प्रकार की हम उसको गांठ बोल सकते हैं बच्चों। ये मान लिया ट्यूमर है, तो अगर ये गांठ कहीं भी बन गई है शरीर में, ठीक है, तो अगर ये आपको पेन कर रही है और इसका जो साइज है वो भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो ट्यूमर बन गया। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब फट जाएगा, तो वो एक कैंसर का रूप ले लेगा। ठीक है, नॉर्मली अगर आपको गांठ वगैरह है या उसमें कोई पेन नहीं हो रहा या उसका साइज भी नहीं बढ़ रहा है, तो हम उसको ट्यूमर नहीं बोलेंगे बच्चों। ठीक है, दूसरी चीज़, बट नॉट ऑल ट्यूमर्स। ठीक है, इसको, लेकिन सभी ट्यूमर कैंसर नहीं होते बच्चों। ठीक है, इतना आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए, कैंसर के सिम्टम्स देख लेते हैं बच्चों। सिम्टम्स क्या क्या है? तो दो प्रकार से है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स और आपका जनरल सिम्टम्स। इसमें फटीग आता है बच्चों, वेट लॉस, पेन, स्किन चेंजेस, अनयूजुअल ब्लीडिंग, परसिस्टेंट कफ और आपका फीवर। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में आप कीमोथेरेपी दे सकते हो, रेडिएशन और सर्जरी के द्वारा भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हमारी कुछ जनरल टर्म है। बेनिंग, बेनिंग ट्यूमर, नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है बच्चों एक प्रकार का। जो आपका मलिग्नेंट होता है वो कैंसरस ट्यूमर होता है। ठीक है, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारा बेनिंग ट्यूमर है, ये मैंने स्ट्रक्चर के द्वारा यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखो, इसमें क्या होता है आपका, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, ये आपका बेनिंग ट्यूमर होगा और आपका मलिग्नेंट ट्यूमर होगा। इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारी सेल होती है, सेल आर नॉट कैंसरस एंड वो नॉट स्प्रेड। ठीक है, जो सेल्स है हमारी वो कैंसर नहीं है और वो फैल भी नहीं रही है। ठीक है, स्प्रेड भी नहीं हो रही। ठीक है, तो दूसरी चीज़, मलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है उसमें देखो, सेल्स आर कैंसरस, सेल्स क्या है, कैंसरस है, और जो हम वो क्या कर रही है, स्प्रेड हो रही है, फैल रही है अदर टिश्यू एंड ऑर्गन में। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। यहाँ पे हमारी सिंपल सेल थी ये यहाँ पे क्या हो रही है, ब्लास्ट हो रखी है। सभी सेल क्या है, कैंसरस है और फैल रही है, वो किसी भी टिश्यू में या ऑर्गन में, तो वो क्या होता है, मलिग्नेंट ट्यूमर होता है। चलिए, इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। टाइप्स में आता है, देखो, ब्लेडर कैंसर भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर भी होता है। दूसरी चीज़, एंडोमेटीरियल कैंसर भी होता है, लुकेमिया भी होता है, पैंक्रियाटिक कैंसर, थायराइड कैंसर, लंग्स कैंसर, मिलियोनेमा कैंसर, किडनी कैंसर, लिम्फोमा कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और आपका कोलन एंड रेक्टल कैंसर। तो ये इसके कुछ टाइप्स है हमारे कैंसर के, कि कहाँ कहाँ ज़्यादातर जो कैंसर देखने को मिलता है। चलिए, अब हम देखते हैं कार्सिनोमा क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो कार्सिनोमा क्या होता है, बिगनिंग्स इन स्किन और इन टिश्यू। ठीक है, जो इसकी शुरुआत होती है वो त्वचा में होती है या हमारे जो टिश्यू होते हैं, ऊतक जो होते हैं बच्चों। ठीक है, दैट लाइन द इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, उसमें कुछ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स आते हैं, जैसे स्किन, लंग्स, कोलन, पैंक्रियाटिक एसेट्रा।
सब टाइप की इसकी अगर हम बात करें तो कार्सिनोमा में इसके कुछ टाइप आते हैं, जैसे एडिनो कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमास सेल कार्सिनोमा, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। तो इसके कार्सिनोमा के सब टाइप थे बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं हम सरकोमा। सरकोमा क्या होता है? तो सरकोमा भी क्या होता है? बीइंग्स इन बोन और कार्टिलेज और अदर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये जो शुरुआत होती है इसकी बोन में होती है बच्चों, या कार्टिलेज जो होता है हमारा, या अदर कनेक्टिव टिश्यू में होता है, जो सरकोमा होता है बच्चों। इसके टू टाइप है, एक तो होता है आपका बोन सरकोमा और आपका सॉफ्ट टिश्यू सरकोमा। ये भी कैंसर के ही टाइप चल रहे हैं बच्चों। अब देखते हैं हम लुकेमिया। लुकेमिया कैंसर, तो ये क्या होता है? बिगनिंग्स इन ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू। ठीक है, जो लुकेमिया कैंसर देखने को मिलता है हमारा इसमें ब्लड में। ठीक है, दूसरी चीज़, कोज लार्ज नंबर्स ऑफ एबनॉर्मल ब्लड सेल्स और आर एंटर द ब्लड। ठीक है, इसका जो कारण होता है बच्चों, मतलब ज़्यादा मात्रा में जो हमारी ब्लड सेल्स होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है और वो ब्लड में एंटर कर जाती है। एज की अगर हम बात करें तो एज में आएगा आपका 0.5। ठीक है, दूसरा 14 से 18 साल, और आपका 19 से 40 साल, और 60 प्लस। ठीक है, ये इनमें देखने को मिलता है बच्चों लुकेमिया। सब टाइप की अगर हम लुकेमिया की बात करें तो इसमें टू टाइप्स है बच्चों, लिम्फोब्लास्टिक लुकेमिया और आपका टी सेल लुकेमिया। अब हम देखते हैं लिम्फोमा एंड मायोलीमा। तो ये क्या होता है बच्चों? स्टार्ट फ्रॉम वाइट ब्लड सेल। ठीक है, जो आपकी ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट होती है। ठीक है, तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चों? आपकी जो आरबीसी या जो डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी से स्टार्ट होता है। अफेक्ट लिम्फ नोड्स ऑफ स्पेसिफिक साइट, और जो हमारा लिम्फ नोड्स होते हैं उसकी जो कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती है उन पे ज़्यादा प्रभाव डालता है, जैसे स्टमक, ब्रेन और आपका इंटेस्टाइन होता है बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं इसके टू टाइप्स। इसके टू टाइप्स है बच्चों, बी सेल लिम्फोसाइट्स और आपका टी सेल लिम्फोसाइट। चलिए मायोलीमा देख लेते हैं। मायोलीमा कैंसर क्या होता है? बिगनिंग्स इन प्लाज्मा सेल। ठीक है, ये प्लाज्मा सेल से स्टार्ट होता है। टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर। ठीक है, ये भी एक प्रकार का ब्लड कैंसर के टाइप जैसे ही है बच्चों। प्लाज्मा सेल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वेरियस एंटीबॉडी। जो प्लाज्मा सेल्स होती है वो कैपेबल किसके लिए होती है? क्या प्रोड्यूसिंग करती है? एंटीबॉडीज। इट कैन डैमेज द बोन, किडनी, रेड ब्लड सेल काउंट। ठीक है, ये किस चीज़ को डैमेज करने का काम करती है बच्चों? जो हमारी बोन्स होती है, किडनी होती है, और जो रेड ब्लड सेल होती है। ठीक है, इसकी काउंटिंग कितनी होती है बच्चों? अगर मैं आपसे आरबीसी की पूछूँ तो कितनी होती है, इसका जीवन काल कितना होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप शेयर करना। डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम सीएनएस कैंसर। सीएनएस कैंसर क्या होता है बच्चों? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्टार्ट विद ब्रेन टिश्यू एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, ये किससे स्टार्ट होता है बच्चों? ब्रेन के टिश्यू से और स्पाइनल कोड से। ठीक है, एक होता है आपका बच्चों गिलियोमा, ब्रेन में ही होता है ये कैंसर, गिलियोमा। ठीक है, ये क्या होता है? ये भी ब्रेन का ही कैंसर होता है, जो कि बहुत डेंजरस होता है बच्चों। द ब्रेन कंट्रोल द बॉडी। हमें पता है कि जो हमारा ब्रेन ही होता है उस पूरी बॉडी को ही कंट्रोल करता है, बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिकल मैसेज अलोंग नर्व फाइबर, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड फ्रॉम द सीएनएस। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसकी नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल। ठीक है बच्चों, देखो ये नॉर्मल सेल है, ये यहाँ पे क्या है? आपकी नॉर्मल सेल दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, जो कि स्प्रीड नहीं हो रही। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे आपकी कैंसरस सेल है बच्चों। कैंसरस सेल आप देख सकते हो, मैनी सेल्स दैट कंटिन्यू टू ग्रो एंड डिवाइड। कुछ सेल क्या हो रही है? कंटिन्यू ग्रो कर रही है और डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, वेरिएशन इन साइज एंड शेप ऑफ सेल। ठीक है, अलग अलग टाइप में इसका साइज शेप बढ़ रहा है बच्चों। न्यूक्लियस दैट इज लार्जर। जो न्यूक्लियस होता है बच्चों सेल में बीच में होता है, तो वो उसका जो साइज है वो भी बड़ा हो रहा है और डार्कर हो रहा है। एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी जो नॉर्मल नंबरिंग होती है वो भी एबनॉर्मल हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्लस्टर ऑफ सेल विद ए बाउंड्री।
यहाँ पे क्लस्टर बन गया बच्चों, इसकी बाउंड्री में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, नॉर्मल सेल, कैंसर सेल। यहाँ भी देख लेते हैं, आपका नॉर्मल सेल हो गया। देखो ये इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्मल सेल है ये बच्चों, ये सेल डिवीज़न है। और अगर आपने पढ़ा होगा, है ना, सेल डिवीज़न जो होता है, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस प्रकार होता है सेल डिवीज़न। ये नॉर्मल सेल है बच्चों। ठीक है, ये नॉर्मल सेल है, आपको दिखाई दे रही है। ये क्या होती है, हमारी कैंसरस सेल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल सेल थी ये, यहाँ पे कैंसर सेल बन गई और ये मलिग्नेंट कैंसर हो गया। ठीक है, जो कि से सेल है हमारी वो स्प्रीड कर रही है, बढ़ रही है बच्चों, ये आपको दिखाई दे रही है ये। ठीक है, चलिए, इसमें ये हमने यहाँ पे कुछ दिखाया हुआ है बच्चों, ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित, ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस एंड मोर्टेलिटी ऑफ बाय एज। ठीक है, तो ये आपको रेशियो दिखाई दे रहा है, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसका डायग्नोज कितने परसेंट है और जो मोर्टेलिटी है वो कितना है बच्चों। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ अपनी शेयर कर सकते हो बच्चों। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।